मोटू और पतलू दो बहनें थी। मोटू की शादी हो गई थी। मोटू की एक बेटी भी थी, रेबा। और मोटू का पति जॉन कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता। पतलू मोटू से शहर में मिलने आई थी। मुझे आपकी और रेबा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। तूने बहुत अच्छा किया पतलू, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही थी। मेरी प्यारी लाडली भांजी रेबा कहाँ है? रेबा तो स्कूल गई है, पर थोड़ी देर में ही आ जाएगी। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है रेबा आ गई। अरे मासी, आप कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, पर मेरी गुड़िया रानी कैसी है? और आपका स्कूल में दिन कैसा था? आज हमारा रिजल्ट आया है मासी, और मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। जल्दी से तुम कपड़े बदल लो। फिर रेबा और पतलू आइसक्रीम खाने बाजार गए थे और तभी जॉन घर आता है और डोरबेल बजाता है। दरवाज़ा खोलने के लिए मोटू जब सीढ़ियों से नीचे नाम रही थी तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर जॉन पतलू को फ़ोन करता है और रेबा को लेकर जल्द से जल्द अस्पताल बुलाता है, क्योंकि मोटू की तबीयत बहुत ही क्रिटिकल थी। फिर रेबा और पतलू जब भागे भागे अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि मोटू इस दुनिया से जा चुकी है। रेबा, पतलू और जॉन की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। रेबा को रोते हुए देख पतलू जैसे और ज़्यादा बिखर गई। फिर कुछ दिनों बाद पतलू ने फैसला लिया कि वो जॉन से शादी करेगी और रेबा को माँ का प्यार देगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा पतलू। तुमने मेरी अनाथ बेटी को माँ का सहारा दे दिया। फिर पतलू और जॉन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। फिर जब पतलू का बेटा होता है तभी से पतलू के स्वभाव में जैसे बहुत बदलाव आ जाता है। पतलू रेबा से चिढ़ने लगी थी, यहाँ तक कि वो रेबा को बोझ समझने लगी थी। एक रोज़ जब पतलू रेबा को अपनी साड़ी आयरन करने के लिए देती है तो रेबा पतलू की साड़ी जला देती है और फिर पतलू रेबा को बहुत मारती है। बिन माँ की बच्ची रेबा बहुत रोती है और बिस्तर पर जाकर अपनी माँ को याद करते करते सो जाती है। फिर शाम को जब जॉन घर आता है तो वो रेबा के बारे में पूछता है तो पतलू कहती है कि रेबा सो गई है। फिर रात को जब जॉन सोता है तो उसके सपने में मोटू आती है और कहती है, जॉन, हमारी बेटी बहुत दुख में है और उसे देखकर मैं भी यहाँ बहुत कष्ट में हूँ। प्लीज तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। तुम तो उसके बाप हो ना, अपने बाप होने का कर्तव्य तुम निभाओ। प्लीज मेरी बेटी का तुम ख्याल रखो, मेरी बेटी बहुत दुख में है। फिर जॉन की नींद टूट जाती है और वो सीधे रेबा के कमरे जाता है तो जाते ही देखता है कि रेबा के गाल पर थप्पड़ के निशान है। और फिर वो सुबह जब पतलू से पूछता है कि रेबा के गाल पर एक थप्पड़ के निशान कैसे, तो पतलू कहती है, रेबा बहुत बदमाश हो गई है, मेरी कोई भी बात नहीं सुनती और पढ़ाई भी नहीं करती, इसलिए स्कूल से मार खा के आई है। लेकिन जॉन को पतलू की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए जॉन काम के बहाने बाहर जाता है और खिड़की के पास जाकर छिप जाता है। फिर जॉन देखता है कि पतलू रेबा से बहुत बदसलूकी से बातें कर रही थी। तूने अपने बाप को सब कुछ बता दिया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। पतलू रेबा को मारने ही वाली थी कि वहाँ जॉन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। छी रेबा छी, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की थी ताकि रेबा को माँ का प्यार मिल सके। अगर मुझे जरा भी पता रहता कि तुम रेबा को दूसरे सौतेली माँ की तरह उसके साथ बर्ताव करोगी तो मैं तुमसे कभी नहीं शादी करता, और तुमसे तो क्या मैं कभी किसी से शादी नहीं करता। ये सब करने से पहले तुम एक बार तो सोचती पतलू कि रेबा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है जिससे तुम बेहद प्यार करती थी। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे जैसे नीच औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। प्लीज पापा ऐसा मत करे। मासी कहाँ जाएगी और मेरा छोटा सा भाई कहाँ जाएगा? अगर आप उन दोनों को घर से निकाल दोगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। रेबा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पतलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रेबा से माफ़ी मांगने लगती है और रेबा को अपने सीने से लगा देती है और फिर जॉन से भी माफ़ी मांगती है। फिर रेबा की बात मानकर जॉन भी पतलू को माफ़ कर देता है और फिर वे अब हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पाप का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है और जब अंत होता है तो शायद सब कुछ सही हो जाता है या फिर सब कुछ बिखर जाता है। इस कहानी में तो सब कुछ सही हो गया क्योंकि रेबा ने पतलू को माफ़ कर दिया।
क्या पता हमें रेबा जैसा दिल मिले या ना मिले माफ़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।